स्टार्ट करेंगे। Yes. तो देखिए, लास्ट दिन शायद हुआ था रिलेशनशिप, इमोशनल बॉन्डिंग और रिलेशनशिप के बारे में पूरा डिटेल्स मैंने बताया, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझ में आया Yes, sir. कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको कैसे दूर करना है, ये सारा कुछ मैंने बताया। और इमोशनल बॉन्डिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या मतलब किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ये सारा कुछ मैंने बता दिए। ठीक है, तो आज दूसरा एक टॉपिक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, रेजिलियंस। सुना है आपने कभी रेजिलियंस के बारे में? व्हाट इज Yes, रेजिलियंस? sir. मैंने वर्ड सुना है सर, पर उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता मुझे। रेजिलियंस काफी लोग बोलते हैं रेजिलियंस के बारे में, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता उसका। अच्छा, तो इस रेजिलियंस के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो उस टॉपिक्स में जाने से पहले कुछ चीज समझ लेते हैं। जैसे कि सोचिए, एक पेड़ है, दो पेड़ है, ठीक है। एक पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़ है। और एक पेड़ है, वो भी बड़ा है, ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। और एक पेड़ जो पहले जो जिसके बारे में बोला था, वो पेड़ बहुत बड़ा है, उसका जड़ और जो है ना, उसका बहुत फैला हुआ है चारों ओर, बहुत। लेकिन क्या है, वो रिजिड है, मतलब उसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और दूसरा एक पेड़ है, वो भी बड़ा है, बहुत ऊंचा पेड़ है, लेकिन उस पेड़ में फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आप देखिए, एक क्या हुआ, एक स्टॉर्म आया, बहुत ज्यादा स्टॉर्म आ चुका है। तो इस स्टॉर्म में आप ही बताइए, कौन सा पेड़ विथस्टैंड रहेगा? कौन सा पेड़ आफ्टर आफ्टर द स्टॉर्म, विच पेड़ विल बी स्टिल स्टैंड? कौन सा? सेकंड वाला। एक पेड़ रिजिड सेकंड है। वाला। हाँ, सेकंड वाला जो फ्लेक्सिबल है वो। या एग्जैक्टली, जिस पेड़ में फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों ही बड़ा है, लेकिन एक में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और दूसरे में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो स्टॉर्म में जो मतलब इसको हम कहते हैं, जो जिंदगी में, हमारा जिंदगी में भी ऐसा ही स्टॉर्म आते हैं। जिंदगी में अप्स एंड डाउन, ये चलते रहते हैं। सिर्फ आपके जिंदगी में नहीं, मेरे जिंदगी में नहीं, हर इंसान के जिंदगी में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। मतलब स्ट्रगल आ जाते हैं, हम चाहे या ना चाहे, स्ट्रगल तो आते ही रहते हैं हर एक इंसान की जिंदगी में। लेकिन इस स्ट्रगल में आप कब विथस्टैंड रह पाओगे, ये डिपेंड करते हैं आपके अंदर कितना फ्लेक्सिबिलिटी का क्वालिटी है, मतलब रेजिलियंस कितना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस का पावर। रेजिलियंस ये होता है कि देखिए, आप सुने होंगे, आप देखे होंगे, जब एक उसको क्या था, टीएमटी बार के बारे में कहा जाता है एडवर्टाइज में। जब डिफरेंट काइंड ऑफ टीएमटी बार्स है ना, जिसमें से बिल्डिंग बनता है, रॉड जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको कैसे दिखाते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। क्यों दिखाते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब नहीं है उसमें आयरनी नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। उसमें स्ट्रेंथ होगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होगा, वो टूटेगा नहीं, वो हिलेगा और बेंड भी होगा, लेकिन वो फिर रिटर्न आएगा, जहां थे वहां रिटर्न आएगा। जब वो प्रेशर, वो फोर्स, वो थ्रस्ट निकल जाएगा, तब वो फिर रिटर्न आएगा, फिर वो जहां पे थे वहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस। क्योंकि जिंदगी ऐसा नहीं है स्मूथ चलेगा,
ऐसा नहीं है। स्मूथ चलना जिंदगी का नाम नहीं है। और एक जिंदगी, जो जिंदगी स्मूथ चलते हैं, उस जिंदगी में मजा ही नहीं है, वो जिंदगी बेकार का है। जिंदगी जिंदगी जीने का मजा उसी में है जब अप्स एंड डाउन आएगा, चढ़ाई उतराई जब आएगा ना, तब जीने में मजा आते हैं। फेलियर है, इसीलिए सक्सेस का इतना कॉस्ट है, सक्सेस इतना नेसेसरी है, सक्सेस पाना, सक्सेस का वैल्यू इतना है, क्योंकि फेलियर है। इसीलिए डाउन है, मतलब आपका वैल्यू इतना ज्यादा है। डाउन होगा तभी तो आपका वर्ड, आप वर्ड्स आएगा ना। नहीं तो स्मूथ जिंदगी, जिंदगी स्मूथ होगा तो क्या होगा, वो बोरिंग का जिंदगी होगा। गेटिंग माई पॉइंट। हर रोज आपको खाना मिल रहा है, हर रोज आपको आपको जो खाना चाहिए वो मिल रहा है, आपको जो कपड़ा चाहिए वो मिल रहा है, आपको जो प्यार चाहिए वो सारा कुछ मिल रहा है, हर रोज एक ही चीज मिल रहा है। तो आप बताइए, ये जिंदगी 2 दिन 3 दिन 1 साल 2 साल 3 साल तक अच्छा महसूस होगा कि अरे मुझे तो अच्छा जिंदगी मिल गया, सब कुछ मिल रहा है मुझे। लेकिन एक टाइम के बाद इसी जिंदगी में आप बोर फील करोगे, है कि नहीं। अरे सिर्फ एक ही चीजें चल रहा है, सिर्फ खाना खाओ, सो जाओ, उठो, कपड़ा चेंज करो और घूमो, कुछ भी। तो इसमें मजा नहीं है, ये एक बोरिंग जिंदगी है। जिंदगी में मजा तब आएगा जब उसमें अप्स एंड डाउन्स रहेगा। जब आप डाउन में जाओगे तब आपके अंदर जो इंसान है, जिसमें पावर भरा हुआ है, वो इंसान जागेगा और बोलेगा, प्रीति, दिस इज द टाइम टू गो अपवर्ड्स, बिकॉज यू आर इन डाउन। आप नीचे है, इसीलिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो इसका नाम है रेजिलियंस। ये जो चैलेंजेस, जिंदगी में चैलेंजेस जो आते हैं, इसको हम हर वक्त रोक नहीं सकते, क्योंकि सडनली चैलेंज आ जाते हैं। सोचिए, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सोचिए, एक इंसान हर रोज ऑफिस जाते हैं, उनको अच्छा खासा सैलरी मिल जाते हैं, ठीक है, और उनका फैमिली पूरा हैप्पीनेस में भरा हुआ है। कोई मतलब पैसे का कोई चैलेंज नहीं है, फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं है, कोई प्यार और रिलेशनशिप का कोई कुछ भी चैलेंज नहीं है। और और जो चैलेंजेस जनरली होता है, कुछ भी चैलेंजेस नहीं है। सडनली क्या हुआ कि उन्होंने जिस रोड से जा रहे थे, जिस कार से जा रहे थे, उस कार एक साइड में, रास्ते के साइड से सही डायरेक्शन में जा रहे थे, सही साइड में जा रहे थे, और एक ड्रंकर ड्राइवर ने आके क्या किया, उस गाड़ी को टकरा दी, मैश कर दी, और उनका पैर ऐसा टूटा कि उसको काटना पड़ा। तो आप बताइए, इस चैलेंज के लिए ये इंसान का कोई जिम्मेदारी है क्या? क्या है? इस इंसान ने तो कुछ भी नहीं किया, हैप्पीनेस से भरा हुआ उनका जिंदगी था, लेकिन इसमें क्या हुआ, वो उनका एक चैलेंज दूसरे के वजह से आ गया। तो जिंदगी ऐसा ही है, अब चाहे या ना चाहे चैलेंजेस आ जाते हैं। कुछ टाइम चैलेंजेस आ जाते हैं हमारा अवेयरनेस के वजह से, मतलब ज्यादातर अवेयरनेस नहीं रहने का वजह से चैलेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारा चैलेंजेस। और सही डिसीजन नहीं लेने के वजह से, सही डायरेक्शन में काम नहीं करने के वजह से, तो ये सारा चैलेंजेस आ जाते हैं।
लेकिन कुछ ऐसा भी चैलेंजेस है जो अनडिजायर चैलेंजेस है, जिसके लिए खुद जिम्मेदार नहीं है आप, लेकिन आ जाते हैं। तो ये जो सारा चैलेंजेस है, इस चैलेंजेस से बाहर निकालना, यही तो काम है। तब तो जिंदगी को जी पाएंगे ना। ये जो सारा चैलेंजेस है, इससे बाहर निकालने के लिए ही तो हम बने हुए हैं। तो इस चैलेंज को, पहले तो इस चैलेंज में विथस्टैंड कीजिए। अगर सोचिए, जिस लड़के का पैर काट चुका है, उन्होंने अगर सोचा होगा कि अरे मेरा तो पैर काट चुका है, तो मैं ये जिंदगी जी के क्या करूंगा, इस जिंदगी में फायदा ही क्या है, मैं तो चल नहीं पाऊंगा, मैं तो कुछ काम का नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये जिंदगी का फायदा क्या है। चलो एक काम करते हैं, इस जिंदगी को ही खत्म कर देते हैं। अब बताइए, ये एक सेकेंड का डिसीजन वो ले सकते थे, लेकिन उस इंसान ने क्या किया, उसमें इमीडिएटली रिकवर करने की कोशिश की। मतलब ये रेजिलियंस जो है ना, उसके अंदर उस रेजिलियंस को बढ़ाया कि इस टाइम में मैं क्या कर सकता हूं, जिस वजह से मैं इससे बाहर आ सकता हूं। तो इमीडिएटली वहां इस सिचुएशन से उन्होंने बाहर आने की कोशिश की। मतलब उसके अंदर क्यों कर पाया, उसके अंदर रेजिलियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि ठीक है, मेरा पैर काट चुका है, लेकिन बहुत सारा कुछ है। ऐसा भी इंसान बहुत सारा इस दुनिया में है जिसका दो पैर नहीं है, जिसका हाथ पैर नहीं है, वो भी जी रहा है, वो भी सक्सेसफुल हो रहा है। तो फिर मैं क्यों मेरे जिंदगी को खत्म करूं, है ना। तो देखिए, रेजिलियंस, ये जो एडवर्सिटीज है, इस एडवर्सिटी में विथस्टैंड रहना और इससे बाहर लाना खुद को, ये जो पावर किसी इंसान के अंदर होते हैं, इसको कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस आप बिल्ड कर सकते हैं, ये एक इनर पावर है, इनर पावर। इसको आप बिल्ड कर सकते हैं, इनबिल्ड भी हो सकता है और बिल्ड भी कर सकते हैं आप खुद। तो आज सीखेंगे इसके बारे में, क्या रेजिलियंस को कैसे बिल्ड करें, बढ़ाए कैसे। ठीक है, मेरे बात समझ में आया। यस सर। हाँ, तो देखिए, अब मुझे बताइए, इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो आपके साथ, आप जब जन्म लिए थे तब से लेके आप जब मतलब आपका लास्ट दिन तक, लास्ट मोमेंट तक, कौन सा इंसान आपके साथ रहेंगे। मैं खुद। एक ही इंसान आपके साथ रहेंगे, वो है आप। और कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो जिंदगी भर आपके साथ निभाए, जन्म से लेके आखिरी दिन तक, आखिरी मोमेंट तक। ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कोई आपको प्यार नहीं करते, कोई आपको प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारा यूनिवर्स का दिया हुआ एक, अब इसको रिवार्ड कह सकते हैं, और इसको साप भी कह सकते हैं, कुछ भी। लेकिन ये है, और इसको मानना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है मेरे सिवा जो मेरे साथ दे जिंदगी भर, आफ्टर बर्थ टू डेथ। गेटिंग माय पॉइंट। तो पहले रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, और खुद से जब प्यार करने लगोगे ना, तब
क्या क्या होगा, माइंड सेट चेंज होगा, जो बहुत जरूरी है। माइंड सेट के अंदर क्या क्या है, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने, फिर भी बताता हूं कि बिलीफ ऐसा है कि मैं कर पाऊंगी और नहीं कर पाऊंगी, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये दोनों वर्ड ही सही है। लेकिन आपके लिए कौन है, ये आपका बिलीफ सिस्टम कहते हैं। अगर आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये आपके लिए सही है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है, ठीक है। और अगर आप बिलीव करेंगे कि मैं ये कर पाऊंगी, तो ये भी सच है, अगर आप बिलीव करेंगे तो। गेटिंग माय पॉइंट। तो खुद को प्यार करने से ये बिलीफ सिस्टम जो है ना, ये स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बढ़ेगा वो फिर से लूज होगा, लेकिन बिलीफ सिस्टम, खुद को प्यार करने से मतलब खुद को वैल्यू करना, खुद का कैपेबिलिटीज पर विश्वास करना, नॉलेज पर, कैपेबिलिटीज पर, और बहुत सारा जो आपके अंदर जो सारा कुछ रिसोर्सेस है, आपके अंदर जो सारा कुछ व्हाट आई कैन से, जो कुछ अच्छा है, इसको एक्सेप्ट करना कि है, यस आई एम ओके, आई एम द पर्सन ऑफ डिजर्विंग, I am the person of responsibility, responsible. Okay, so this kind of belief will be generated within you when you love yourself. मैंने शेयर भी किए थे कि हम सोचते हैं कि बाहर का जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, ये हम लोगों को प्यार देंगे, ऐसे नहीं प्यार देते, ऐसे नहीं प्यार मिल जाते। एक बच्चे को उसका माँ बाप, जब एक बच्चा, छोटी बच्चे है ना, उस बच्चे को प्यार देते हैं, क्यों प्यार देते हैं, उसको क्यूट लगते हैं, उसका एटीट्यूड, उसका मूवमेंट क्यूट लगते हैं। धीरे धीरे पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बच्चे के ऊपर बढ़ जाते हैं कि ये अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छा रिजल्ट करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो ये सारा कुछ एक्सपेक्टेशन वो खुद के लिए करते हैं, ये नहीं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम लोग करते हैं ये एक्सपेक्टेशन बच्चे बच्चे से कि अरे मेरा बच्चा भी स्टैंड करेगा जिंदगी में, अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक्सपेक्टेशन होता है। तब जाके क्या करते हैं हम लोग, जब पढ़ाई नहीं करते, थोड़ा सी भी मिस्टेक करते, तब क्या करते हैं, पिटाई कर देते हैं, होता है कि नहीं। तो बताइए, जिस बच्चे को, बच्चे का जन्म हुआ, उसको प्यार करते थे, उसको फिर कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको पिटाई करने लगी, क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, है कि नहीं। तो यही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से कि मुझे ये प्यार करे, वो प्यार करे, मुझे प्यार मिले, मुझे रेस्पेक्ट मिले, मुझे नेम एंड फेम मिले। लेकिन ये कहाँ से मिलेगा, खुद के अंदर प्यार नहीं भरा हुआ है, तो बाहर से प्यार मिलेगा क्या। आप ही बताइए, जो इंसान खुद
को प्यार नहीं कर सकते, खुद के आंखों में गिरा हुआ है, उस इंसान को बाहर से प्यार मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। वो इंसान खुद से ही प्यार नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इंसान खुद के आंखों में आंख डाल के बोल पाते नहीं कि आई लव माई सेल्फ। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ है, कुछ चल रहा है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये इंसान को बाहर का जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, ये वो एक्सटर्नल वर्ल्ड एक्सपेक्ट कैसे करेगा, एक्सेप्ट करेगा कैसे? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए खुद को प्यार करना, लव योरसेल्फ, द फर्स्ट टेक्निक टू बिल्ड रेजिलियंस इज टू लव योरसेल्फ। ओके, Yes, sir. सो हाउ यू कैन बिल्ड लव टू योरसेल्फ? कैसे आप खुद के अंदर प्यार जता सकते हैं खुद के लिए? एक तो खुद को बताइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और बताइए खुद को, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड आई थैंक माई सेल्फ। ये 3 चीज हर दिन आपको बोलना है। और बेसिकली ये टेक्निक आप कर पाएंगे, इसको सेल्फ लव टेक्निक कहते हैं। ये टेक्निक आप करेंगे जब आप सोने जाएंगे, बिफोर गो टू द बेड यू कैन डू दिस टेक्निक एवरी डे। एवरी डे, डोंट मिस इट, with feelings. Say yourself with full of feelings. I love myself. You can hug during when you are saying to yourself. You can hug yourself also. I love myself. I respect myself, and I thank myself. बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसको करना है। जिसके अंदर सेल्फ इमेज थोड़ा सा भी डाउन है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके अंदर बिलीफ सेकी बिलीफ सिस्टम है, वो भी ये टेक्निक कर सकते हैं खुद के लिए। ये बहुत जरूरी है कि खुद से प्यार कीजिए। और आप देखिएगा क्या क्या होगा इसके बारे में, इसका साइंटिफिक रीजन जान लेते हैं। देखिए, जब आप खुद को प्यार करेंगे ना, तब क्या करेंगे आप? खुद की केयर करेंगे कि ठीक है, मैं थोड़ा मेरा हेयर स्टाइल को ठीक करूं, मेरा मैं मेरे हेल्थ के लिए कुछ हेल्दी फूड लूं, I can what I can say, I can dress well। और आप देखिएगा आपके चेहरे में ये करने के बाद 2 3 4 दिन और 1 महीना आप कंटिन्यू करके देखिए, आपके चेहरे के अंदर एक ग्लोरी आ जाएगा। ठीक है, मत ध्यान दीजिए कोई प्यार करता है कि नहीं, खुद से प्यार कीजिए। ठीक है, और ये प्यार जब फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आप देखिएगा खुद के अंदर से एक बिलीफ सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जनरेट होगा कि आई एम द पर्सन ऑफ डिजर्विंग। ठीक है, तो ये टेक्निक बहुत जरूरी है हर रोज करना इसको। इसके लिए ज्यादातर 2 4 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब 2 3 बार 4 बार 5 बार फीलिंग्स के साथ, मतलब ये करना है बहुत फीलिंग्स के साथ। उस टाइम में ये मत सोचिए आपके अंदर क्या कमी है। जैसे मैंने बोला कि क्रिटिक्स ने आपको दिखाएगा, अरे आप खुद को प्यार करते हो लेकिन आपके अंदर तो ये सारा कुछ कमी है, वो दिखाएगा। लेकिन डोंट फॉलो क्रिटिक्स। ओके, फीलिंग्स के साथ बताइए। ठीक है,
और सेल्फ लव को और भी बढ़ाने के लिए क्या, और हाँ, एक तो ये टेक्निक हो गया, आप खुद से बताएंगे एवरी डे हम्म, that I love myself, I respect myself, and I thank myself. हम्म, These three sentences will make difference. yes, sir. ठीक है। और हम्म, उसके बाद जो टेक्निक करना है इसके साथ साथ, हर रोज आपको 3 ऐसा कुछ लिखना है जो आपके अंदर अच्छा है। हम्म, ठीक है, ये हम लोग कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। हम लोग फोकस करते हैं, जैसे मैंने बोला क्रिटिक्स ने दिखाएगा आज मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये नहीं है, मैं तो ये नहीं जानता, मैं तो ये नहीं मेरे लिए सुइटेबल है, कुछ भी ऐसा चलते रहता है ना मन में, मन के अंदर। हम्म, हम्म, लेकिन इसको सप्रेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो कुछ आपके अंदर अच्छे है, जैसे कि सोचिए आप बहुत अच्छे ड्राइंग करते हैं, हम्म, यू कैन राइट इट डाउन दैट आई एम ए गुड पेंटर। आई एम जोड़ दीजिए इसके साथ, आई एम ए गुड पेंटर। हम्म, I am the person of deserving, whatever it is. I don't know. You can write it down every day, 3 good things, which good, what I can say. Uh, what are the, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुण जैसे होते हैं ना, हाँ, अच्छे गुण, अच्छे अच्छे। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला था। क्या क्या? स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ क्या है। हाँ, तो आपके अंदर क्या अच्छा है, अच्छा गुण है, हम्म, तो ये आप 3, हर रोज 3 ऐसा लिख लीजिए, एक डायरी ले लीजिएगा और इसके अंदर लिखना चाहिए हर रोज इसको। और इसको नींद से उठने के बाद आप थोड़ा रिफ्रेश होके इसको कर सकते हैं। ठीक है, हर रोज, और नाइट में सोने का, जब सोने जाएंगे तब भी लिख सकते हैं, तब भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हम्म, हम्म, तो second technique I said you that you have to do this thing. Why you need to do this? आपको ये क्यों करना चाहिए, देखिए साइंटिफिकली समझते हैं। एक्चुअली इतना भीड़ में जो कुछ चल रहा है सारा दुनिया में और हमारे अंदर, जैसे मैंने कहा था कि 2 वर्ल्ड है, एक है एक्सटर्नल वर्ल्ड, दूसरा है इंटरनल वर्ल्ड। तो दोनों वर्ल्ड में जो कुछ चल रहा है, ठीक है, दोनों वर्ल्ड भी डिस्टर्ब है कि नहीं बताइए। आज हम लोग फोकस कर रहे हैं कि अरे इजराइल हमास का फाइटिंग चल रहा है, हम्म, उसका न्यूज सुन रहा है, तो कुछ तो प्रोग्रामिंग हो रहा है, अरे क्यों ऐसा चल रहा है, इतना लोगों का लोग मर चुका है, ये सारा कुछ मन में चलता है कि नहीं। ऐसा। तो प्रोग्रामिंग हो रहा है, हम्म, और ये सारा कुछ खुद के अंदर का जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, उसको ट्रिगर करते हैं, इमोशंस को हम्म, ट्रिगर करते हैं। तो ये इस भीड़ में, इस वर्क प्रेशर में, ये जो जिंदगी में चल रहा है सब कुछ में, हमारे अंदर जो अच्छा कुछ है इसको हम भूल जाते हैं, इसको एक्सप्लोर करना ही भूल जाते हैं। और आप जब करेंगे ना ये सारा कुछ, तब आप देखेंगे आपके अंदर ऐसा कुछ गुण, ऐसा कुछ अच्छा चीज निकाल के आएगा जिसमें आप कभी ध्यान ही नहीं दिए। अगर आप उसके अंदर ध्यान देते तो आज आप कितना सक्सेसफुल हो जाते, ये निकल के आएगा, और उस डायरेक्शन में आप आज भी आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, ऐसा मत सोचिए इंसान क्या बोल रहा है,
बाहर का दुनिया क्या बोल रहा है कि जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ। अरे सपोज लोगों ने बता दिया प्रीति यू आर नॉट गुड इंसान, आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, ठीक है, ये बता दिया। तो इसका मतलब कि आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, अरे इन्होंने बोल दिया। ऐसा नहीं है। जब आप खुद को बोलेंगे आई एम द पर्सन ऑफ डिजर्विंग और दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू विल फाइंड दैट देयर इज अ प्रॉपर रीजन टू रेस्पेक्ट योरसेल्फ। तो इस टेक्निक को आप करते रहिए, सिर्फ आप नहीं। सपोज किसी इंसान के साथ किसी को आप ट्रेनिंग दे रहे हो और कुछ भी, तो उनके साथ भी ये टेक्निक, क्योंकि ये देखिए सेल्फ इमेज पहले, सबसे पहले रेजिलियंस बिल्ड करना है, सेल्फ इमेज बिल्ड करना है, सेल्फ एफिकेसी बिल्ड करना है, और इसके लिए रेजिलियंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आप थोड़ी सी भी किसी किसी ने कुछ कह दिया बुरा वाला, भला बुरा कह दिया, और उसमें आप सैडनेस जोन में चले जाएंगे तो क्या होगा? आप ट्विस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? आप तो रिटर्न नहीं आ पाएंगे ना। तो रेजिलियंस इसीलिए भी है, ठीक है बोल दिया आप अपने उस इंसान ने, सपोज मैं फॉर एग्जांपल, इस इंसान ने बोला, आप ऐसे खड़े थे, आप फ्लेक्सिबल है, तो आप ऐसे आपको बेंड कर दिए, और इस इंसान ने जो बोला, सपोज उन्होंने एक फायर किए, ये फायर जैसा ही होता है ना, जो वर्ड्स होते हैं ये फायर जैसा ही होता है। तो उन्होंने फायर किया, वर्ड्स का फायर उन्होंने किया, और आप ऐसे थे, वो आके सीने में लगता था, और आपने क्या किया, थोड़ा सा बेंड कर दिया, वो ऊपर से निकल गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस इज लाइक दैट, गेटिंग माय पॉइंट। और कोई इंसान रिजिड होगा तो ठीक है, अरे फायर किया, चलो आगे चलो, तो वो तो सीने में ही आके लगेगा ना, क्या रिजल्ट क्या होगा? इनका डेथ होगा। तो ये बहादुरी दिखाने से अच्छा होता कि ठीक है फ्लेक्सिबल हो जाओ, वो निकालने दो, उसके बाद इस, इसको सुलझाइए, ठीक है ना? यस सर। तो ये कीजिए, खुद के अंदर जो अच्छा चीजें है उसके बारे में हर रोज लिखते रहिए, एटलीस्ट तीन ऐसा। नेक्स्ट थर्ड टेक्निक क्या है? थर्ड टेक्निक में हर रोज जब आप सो जाएंगे, आंखें बंद करके, जब बिस्तर पे लेट के आंखें बंद करके आप सोच सकते हैं ये पर्टिकुलर डे में, आज का दिन में आपने क्या क्या अच्छा किए हैं, क्या क्या चीज अच्छा किए हैं। सपोज एक इंसान, ब्लाइंड इंसान को आपने हेल्प किए रोड क्रॉस करने के, उसका उनका हाथ पकड़ के आपने उनको रोड क्रॉस कराई, तो आपने इसको याद कीजिए, मैंने, और उसके लिए अब कह सकते हैं वाह वेल डन प्रीति, आई डिड वेल। तो इसमें खुद के अंदर का जो लव है, रिस्पेक्ट है, ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हर रोज हम लोग कुछ ना कुछ अच्छे करते हैं, बहुत सारा चीज अच्छे करते हैं, हम लोग फोकस नहीं करते। हम लोग फोकस करते हैं क्या गलती की, क्या क्या गलती हुआ, कौन सा चीज खराब किया। हाँ उसको भी देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं उसमें जीना नहीं है। और जब रात के टाइम जब सोने जाएंगे ना, और इस टेक्निक को करेंगे, तो रात में ये सारा कुछ आपके दिमाग में चलते रहेंगे। अरे मतलब सबकॉन्शियसली ये सारा कुछ चलते रहेंगे। मतलब
आपके अंदर जो अच्छे इंसान है ना वो जाग जाएगा, आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि अच्छा काम करो, हर रोज और ज्यादा करो, और ज्यादा करो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा कि अरे ये इंसान अच्छे करने के लिए ही जन्म लिए है, इस दुनिया में है। और आप देखिएगा, आप जब सुबह उठेंगे ना कितना फ्रेश महसूस होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में तो कुछ नेगेटिविटीज नहीं था, वो तो उसको सच से सोच रहा था कि अरे अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। ठीक है, तो आपके अंदर का जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये इसके अंदर एक टार्बुलेंस क्रिएट होगा, और जिसके वजह से नींद भी अच्छा रहेगा और फ्रेश, आप जब सुबह उठेंगे फ्रेश लगेगा, एनर्जेटिक फील होगा। और ये हर रोज, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप जब सो जाएंगे, नींद आ रहा है इस टाइम में, आप सोचते सोचते सो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। देखिए बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसको हर रोज करना है, हर रोज। और इसके लिए ज्यादातर एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, टाइम नहीं देना पड़ेगा, तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शुरू शुरू का दिन में ऐसा होगा कि आप सोच रहे हैं क्या अच्छा किया, उस टाइम में पॉपअप आएगा कि क्या बुरा किया, ये भी पॉपअप होकर आएगा, क्योंकि पहले से ही क्रिटिक्स है हमारे अंदर, और इस पैटर्न में हम जीते थे। इस पैटर्न तो एक दिन में ब्रेक नहीं होगा ना, तो इसको ब्रेक हर रोज इसको करना है, इसीलिए कि ये जो नेगेटिविटी का पैटर्न थे, नेगेटिव के बारे में देखना, सोचना क्या क्या बुरा हुआ, क्या क्या बुरा किया, तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए ये हर रोज करना है, एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए, हर रोज कीजिए। वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल टेक्निक, इसका पावर आप नहीं जानते। देखिए हम लोग यूनिवर्स से कनेक्ट है, जो कुछ मिल रहा है। अब बताइए, आज जो कुछ चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, मैं एकदम न्यूज नहीं सुनता, ठीक है, नहीं देखता हूँ और सुनता हूँ, रियली। बट you know what happened, I talked to a person over telephone, तो उस पर्सन ने मुझे पूछा that sir you know what is happening in Hamas and Israel. I really get surprised, but I asked him that what is happening. He said me that you don't know, from last 3 days it's the war is going on, and it's look like the world war. I, I replied him that really I don't know. तो मैं उस चीजों के ऊपर फोकस नहीं करता, लेकिन मैं एग्जाम्पल की तरह हिसाब से लेते हैं। सोचिए, आज ये जो चल रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो है ही, यूनिवर्स का कुछ ना कुछ इंटेंशन है, और इसका इफेक्ट यूनिवर्सली हम लोग कनेक्ट है, इसका इफेक्ट एटलीस्ट कुछ ना कुछ पूरा दुनिया में आएगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो ये क्या यूनिवर्सल कनेक्शन, इस यूनिवर्सल कनेक्शन में अगर आप खुद के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा कुछ देंगे यूनिवर्स को, तो जो पॉजिटिव एनर्जी, दोनों ही एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो यस डू सर। इट एवरी डे फॉर यू। ओके, यस सर। अब बताइए इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है? सर जैसे मैंने हमेशा सबसे सुना है कि
चैलेंजेस नहीं होंगे तो जिंदगी बोर हो जाएगी। पर मेरा ऐसा क्यों है कि मैं चैलेंजेस बहुत भागती हूँ, जल्दी जल्दी हथियार डाल देती हूँ, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मतलब हाँ, अगर ये प्लीज प्लीज टेल मी अगेन। जैसे आपने कहा ना कि चैलेंजेस नहीं होंगे तो जिंदगी बोर हो जाएगी, अगर अपन वही 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 स्मूथ वाली हाँ लाइफ हाँ जिएंगे तो कुछ होगा नहीं। हाँ। तो मेरा ऐसा है, उल्टा ही है, चैलेंजेस हो जाएंगे भाग जाती हूँ, हथियार डाल देती हूँ चैलेंज। कि चैलेंज आ गए कोई भी, वेदर इट इज फाइनेंशियल और रिलेशनशिप इशू या फिर हेल्थ का इशू रहा, तो चैलेंजेस आए तो मैं हथियार डाल देती हूँ, मतलब छोड़ देती हूँ, लिटरली गिव अप कर देती हूँ जल्दी। मुझे लगता है चैलेंजेस क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, इसीलिए देखिए बहुत सारा टेक्निक शेयर किए तो फास्ट क्यों जाते हैं। इसके लिए एक टाइम थेरापी टेक्निक है, जिसके लिए शायद काल ही डिस्कस कर रहे थे मेरे दोस्तों के साथ। एक्चुअली क्या होता है देखिए, आप जिस चैलेंज के बारे में सोच रहे हैं ना, जिस चैलेंज में आप फंसे फंसे हैं ना, आपने क्या किया, उस चैलेंज को सामने रख दिए। सामने थोड़ा सा बताता हूं टाइम लाइन के बारे में। टाइम लाइन क्या है, दो तरह का टाइम लाइन होते हैं। एक थ्रू टाइम लाइन, मतलब जो कि सोचिए एक लाइन है, आपके सामने से गुजर रहा है। रोड, एक रोड गुजर रहा है, उसमें से एक गाड़ी आपका लेफ्ट से स्टार्ट किया और वो आगे से जाके आगे से निकाल के वो सामने जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया थ्रू टाइम लाइन। मतलब सोच लीजिए कि आपका जो पास्ट है वो गाड़ी जहां से शुरू किया वहां से स्टार्ट हुआ आपका पास्ट, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है आपके सामने। आपका प्रेजेंट है, जब वो गाड़ी सामने आया मतलब आपका प्रेजेंट, ये गाड़ी आपका प्रेजेंट है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, मतलब आपका फ्यूचर की तरफ आप बढ़ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया थ्रो टाइम लाइन, जो जिसको आप देख सकते हैं। पास्ट हो सकता है, पास्ट लेफ्ट में हो, फ्यूचर राइट में। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। पास्ट राइट में हो सकता है और फ्यूचर लेफ्ट में हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पास्ट लेफ्ट में ही हो। ये आप देख सकते हैं एग्जाम करके, खुद के ऊपर एग्जाम परीक्षा करके देख सकते हैं कि आपका टाइमलाइन क्या है। तो ये हो गया थ्रू टाइमलाइन, मतलब आप यहाँ खड़ी है और आपका टाइमलाइन आपके सामने, और आप इसको देख रही है। पास्ट यहाँ पे है, पास्ट से धीरे धीरे गुजर रहा है, एक एक इवेंट आपके जिंदगी में होते होते आ रहा है, और ये आपका प्रेजेंट है, और उसके बाद फ्यूचर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। और दूसरा होता है इन टाइम। इन टाइम मतलब जो टाइम आपके अंदर से गुजारते हैं, आपके अंदर से। सोचिए कि एक लाइन होता जो कि हमारा इस पीछे से आके अंदर होके गुजार जाए, चला जाता, एक लाइन ऐसा। ये हो गया इन टाइम। जैसे कि थ्रो टाइम में आप देख पा रही है कि क्या हो रहा है, खुद को भी देख पा रही है, लेकिन इन टाइम में जब आप प्रेजेंट में हैं तो खुद को नहीं भी देख पाएंगे आप, क्योंकि आपके अंदर ही ये सारा कुछ चल रहा है, आप उसके अंदर है। गेटिंग माय पॉइंट? और इसमें पास्ट शायद पीछे रहेगा और फ्यूचर सामने रहेगा। ठीक है, ज्यादातर हो सकता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि पास्ट को सामने रख, पास्ट सामने आ जाए। जैसे आपने अभी कर रही है, आपका जो पास्ट है ना उसको उठा के आप सामने ला, आपके सामने। और जब जब आप पास्ट को उठा के आपके सामने, आंखों के सामने लाई, तब आप क्या क्या हुआ, आपके अंदर आप जो कुछ देखना चाहिए फ्यूचर के बारे में, और जो रोड आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं, आप उसको नहीं देख पा रही हैं।
ये पास्ट आपके सामने एक ऑब्स्टाकल की तरह खड़ा है और खड़ी है। ठीक है, तो आप सोचिए मेरे सामने, आंखों के सामने आप ऐसा कीजिए, ऐसे आंखें के सामने रखिए, एकदम क्लोज रखिए। अब बताइए आप कुछ देख पा रही है, मुझे देख पा रही है? नहीं, नहीं कुछ सर। कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्स्टाकल को आप देख पा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया कि आप पास्ट को उठा के एकदम आपके आंखों के सामने रख दी। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस सर। अब क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेक्निक को आप कीजिएगा जो आप बोल रहे हैं। आपको एक कूल एंड calm एंड क्वाइट प्लेस में बैठना है और आपको देखना है आपका टाइमलाइन क्या है। थ्रो टाइमलाइन मतलब आपका पास्ट कहाँ है, आपको पहले आपको देखना है पास्ट कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करता है। लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, कहाँ सामने हो सकता है, कहीं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। पास्ट को देखने के बाद आप देखिएगा पास्ट के अंदर बहुत सारा कुछ आपको याद आएगा, इवेंट, जो जिंदगी का जो इवेंट हुआ था ना, वो सारा इवेंट आपको याद आएगा। अब देखेंगे कि अरे मेरा बचपन का इवेंट जब मैं खेल रहा था और किसी ने मुझे क्या क्या वो धक्का दे दिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा दोस्त ने मुझे धक्का दे दिया था और मैं गिर गया। तो मैं इसको देख रहा हूं कि ये थोड़ी दूर है मेरे से, दिख रहा है ना, हाथ, मेरा हाथ दिख रहा है। सपोज यस। ये वो इवेंट यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं, मैं कॉलेज में जब कुछ डिस्कस कर रहे थे, स्टेज में खड़े थे और कुछ बोल रहे थे, और जब क्लैपिंग कर रहे थे सारा स्टूडेंट और टीचर्स ने, जब कुछ लेक्चर दे रहे थे तो उस टाइम में कुछ क्लैप किए और कुछ किए, वो है। तो वो यहाँ पे पहला इवेंट था, दूसरा इवेंट आ गया उसके बाद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो गया बचपन का, शायद तब मैं 13-14 साल का था। अब मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब 20 साल का था। ठीक है, तो ये साल देखिए, तब 13-14 साल से 20 साल, ये 6-7 साल का डिफरेंस है। तो बीच के अंदर जो कुछ इवेंट है ये तो मैं भूल चुका हूं, है कि नहीं? यस सर। तो आपको क्या करना है, जो पास्ट का इवेंट, हाँ, और एक चीज बताता हूँ, ये जो इवेंट है ना, अच्छा इवेंट का इवेंट, तो आप सब मॉडलिटीज, उनका जो सब मॉडलिटीज है ना, इसको इनहेंस कीजिए, इसको इनहेंस कीजिए। पहले इनहेंस करके देख लीजिए कि कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद बीच में आपने देखा कि यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा है, और कुछ भी मतलब ब्लारी, जो कुछ याद आ रहा है, छोटा मोटा चीजें याद आ रहा है, मगर ब्लारी। आप क्या कीजिएगा, ये जो पास्ट है ना, इस पास्ट को उठा के, जो आपके फ्रंट में आप ला चुके हैं, उसको उठा के ये इसके अंदर डाल दीजिए जहां पे कुछ याद नहीं है। इन योर इमेजिनेशन पुट इट एंड कीप इन योर पास्ट, जहां पे कुछ भी याद नहीं, वहां पे डाल दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? और इसको ठीक से याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आप क्यों नहीं देख पा रही है, इतना सारा एग्जिस्ट तो करते ही है, बहुत सारा वेज, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन आप क्यों नहीं एक्सप्लोर कर पा रही है? क्योंकि आपके सामने एक विशाल ऑब्स्टाकल का पहाड़
खड़ा है। वो क्या है? पास्ट का ऑब्स्टैकल जो हुआ था आपके साथ वो आ चुका है, तो इसको आप डाल दीजिए पीछे, पास्ट में। वो पास्ट का ही इवेंट था, तो उसको पास्ट में डाल दीजिए जहां पे कुछ भी याद नहीं है, और थोड़ी सी कुछ याद है उसमें डाल दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो टाइम लाइन में वो जब चला जाएगा ना, तब आपको फ्यूचर नजर आएगा। और एक अच्छा चीज आपके साथ भी शेयर किए थे कि ऑब्जर्वर बन के देखिए। तो ऑब्जर्वर बन जाइए कि हाँ, प्रीति और एक इंसान है जो वहां पे खड़ी है और उसके साथ ये सारा कुछ चल रहा है। मैं उसको सजेशन देना चाहता हूँ। क्या सजेशन दूं? आप दो चेयर भी यूज कर सकते हैं। एक ऑब्जर्वर का चेयर हो गया और एक प्रीति का। आप इस ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वर चेयर से ऑब्जर्व कीजिए प्रीति का जिंदगी में क्या क्या चल रहा था, चल रहा है। ठीक है? प्रीति कैसे सोच रही है, प्रीति का एक्शन क्या है, अभी वो क्या कर रही है, इसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या कर रही है, इसको देख लीजिए। आप देखने के बाद मतलब आप ऑब्जर्वर होके इसको रियलाइज किया क्या अच्छा होगा प्रीति के लिए, अब आप सजेशन दीजिए और उसको लिख लीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इसमें आप बाहर आ सकते हैं। आप क्या कर रही है जनरली? अरे मेरे साथ ही मेरा तो इंटेंशन बहुत अच्छा है, मेरे साथ ही जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा, क्यों लोग ऐसे है? मैं तो किसी के लिए कुछ बुरा नहीं की, तो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है और कर रही है? मैं तो चाहती हूँ सबको अच्छा देखो, खुश रखो, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो इंटरनल डायलॉग चल रहा है ना आपके अंदर, इसी के वजह से ये पास्ट एकदम आपके सामने आ चुका। ठीक है? ये टेक्निक, दोनों टेक्निक कीजिए और इसके साथ आप देख लीजिए ये जो सारा कुछ चल रहा है इसके अंदर सब मॉडलिटीज, क्या क्या सब मॉडलिटीज, साउंड्स, विजुअल सब मॉडलिटीज, ऑडियो सब मॉडलिटीज, काइनेस्थेटिक सब मॉडलिटीज, और इसको चेंज कीजिए पूरा का पूरा। इसका कलर पूरा, कुछ भी कलर डाल दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट हो, कुछ भी कलर। ठीक है? साउंड पूरा लेस कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसको कीजिए। और कुछ क्वेश्चन है बताइए? नहीं सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और बढ़ो आगे। हाँ, यस यस सर। ओके। तो देखिए उसके लिए स्क्रीन शेयर करते हैं हम। अब देख पा रहे हैं ना स्क्रीन? यस सर। और ये अपलोड हो चुका है, तो आप देख लीजिएगा इसके अंदर रेजिलियंस क्या होता है, क्यों उसका जरूरी है। ठीक है? और सेल्फ लव टेक्निक, टेक्निक में मिरर एक्सरसाइज जो मैंने बताया ये भी दिया हुआ है डिटेल्स में। और उसके बाद जो मैंने बताया ये सारा कुछ, ये बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ है, ये इतना कुछ बोलने का जरूरी नहीं है। आप सिर्फ 3 सेंटेंस और इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? और आप और भी कुछ ऐड भी जरूरी पड़े तो आप कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस, एफर्मेशन ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए इसमें विजुअलाइज करना, मतलब फीलिंग्स, कितना जो खुद के अंदर का जो लाभ, उसका फीलिंग्स क्या है, इसको विजुअलाइज कीजिए। ठीक है?
एफर्मेशन, ये बहुत बहुत सारा कुछ दिया है। मेक योर कॉन्टैक्ट विथ योर सेल्फ, आई कॉन्टैक्ट, ये पूरा टेक्निक इसमें दिया हुआ है। आप इसको ठीक से यूज करिएगा। हाँ, यस सर। अच्छा, जैसे मैंने बोला, राइट राइट 3 क्वालिटीज एवरी डे। आपके अंदर जो क्वालिटीज है, जो अच्छे क्वालिटीज है, इसको लिखिए, हर रोज लिखते रहिए 3। शुरू का दिन में आपको ऐसा फील होगा कि अरे मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, लेकिन लिखते रहिए, देखिएगा कितना सारा। अगर आपके अंदर नहीं है जो क्वालिटी आप चाहते हैं, उसको भी लिख दीजिए, ठीक है। दिन के एंड में, मतलब जब आप सोने जाएंगे, तब ये 3 गुड थिंग्स व्हाट यू डिड, उसको लिखिए। तो ये हो गया। और दूसरा एक पावरफुल टेक्निक आपको बताता हूं, इमोशनल एक्टिडो टेक्निक। इमोशनल एक्टिडो, it is very powerful technique, very short, to improve your resilience, to build your resilience. Emotional aikido technique is very powerful technique. Actually ये जो टेक्निक आया ना, aikido, मार्शल आर्ट aikido से है, इसको एडॉप्ट किया गया। इसको मतलब इसको इंस्पायर्ड बाय द aikido, मार्शल आर्ट aikido, इस टेक्निक। ये क्या है, देखिए मार्शल आर्ट में ज्यादातर क्या होता है, जब फाइट चलते हैं ना, एक दूसरे के बीच में फाइट चलते हैं, तो एक टाइम आ जाते हैं, वो इमोशन पीक पॉइंट में चला जाते हैं, तब एक इंसान दूसरे इंसान को हेड टू हेड अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब एंगर इतना आ जाते हैं वो इस खेल में, कि उन्होंने कोशिश करते हैं कि इसको हेड टू हेड अटैक करें, उसको मार डाले, ऐसा कुछ सोच आ जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करना, इस इमोशन को, वी ऑल आर ड्रिवन बाय आवर इमोशन, वी ऑल, नॉट ओनली यू, नॉट मी, each and every person, we are driven by our emotions. We have so many emotions, are uh, uh, some are positive emotions and some are negative emotions, जैसे anger, fear, getting my point? All are negative emotions and some are positive. बहुत सारा कुछ है जो पॉजिटिव इमोशंस है, जैसे लव, हैप्पीनेस, ये सारा कुछ पॉजिटिव इमोशंस है। तो इस पॉजिटिव इमोशंस को, ये जो पावर, एक्चुअली इमोशंस इज वेरी पावरफुल, और इमोशंस इज वेरी पावरफुल। तो ये इमोशंस का पावर को हम लोग दो तरह यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इट इन 2 ways। एक तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि गुस्सा आ गया और किसी को मार डाला, तो हमारा जो इमोशंस है, इस इमोशंस का, इमोशनल पावर को कैसे यूज किया, नेगेटिव चीजों के ऊपर, है कि नहीं? इसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर इस इमोशनल पावर को हम लोग सही डायरेक्शन दे, तो ये इमोशन हमारे लिए अच्छा हो सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इस टेक्निक को, जिस टेक्निक से हम लोग हमारा जो इमोशन नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव इमोशंस को डाइवर्ट करके, मतलब इसको सप्रेस नहीं करके, इसको मतलब इसको एक्नॉलेज करे और इसको, इसका डायरेक्शन को चेंज करे। कंट्रोल नहीं, कंट्रोल करना नहीं, इसका डायरेक्शन को चेंज करे, ठीक है। तो ये है एक्टिडो टेक्निक, इमोशनल एक्टिडो टेक्निक। मतलब
हमारा जो कुछ भी इमोशंस ट्रिगर होते हैं, एंगर हो, फियर हो, इस ट्रिगर इमोशंस को हम लोग कॉन्स्ट्रक्टिव कुछ कामों में इन्वॉल्व करें। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज सम पर्सन गेट एंग्री सडनली, इस एंगर में वो कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा इंसान को मार सकते हैं, उसका क्या और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस जो एंगर, उस टाइम में जो एंगर का फीलिंग्स आया, उस टाइम में क्या किया, खुद का बॉडी बिल्डिंग करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, एक्सरसाइज। ठीक है, गुस्सा आ गया, मैं 10-20 डंड दे देते हैं, पुशअप दे देते हैं। मतलब ये जो पावर था नेगेटिव इमोशंस का, ये पावर को डाइवर्ट कर दिया, कंस्ट्रक्टिव वे में ट्रांसफॉर्म कर किया। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको कहते हैं इमोशनल एप्टीट्यूड टेक्निक। तो प्रोसेस क्या है, पहले तो जो इमोशंस, जब इमोशंस ट्रिगर होगा, कुछ भी इमोशंस, ये तो ज्यादातर ट्रिगर में होते हैं इमोशंस। एंगर, किसी ने कुछ बोल दिया, एंगर ट्रिगर हो गया, होता है। तो उस टाइम में जस्ट टेक फ्यू सेकेंड, जस्ट टेक फ्यू मोमेंट्स, ओके, एंड देन observe your emotions. Don't judge it, observe it, feel it, feel the emotions, observe it and feel it. अच्छा, ये इमोशंस ट्रिगर हो गया, ठीक है, feel it and observe it. Then okay, now I am angry, so I need to do some exercise. ठीक है, इसको ऑपोज नहीं करना है, इसको रेजिस्ट नहीं करना है, इसको रोकना नहीं, इसको डाइवर्ट करके, इसको ट्रांसफॉर्म करके कंस्ट्रक्टिव वे में लगाना है। अगर आप इसको नहीं मतलब रिलीज करेंगे तो क्या होगा, कुछ साल के बाद, कुछ दिनों के बाद इमोशनल ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगा खुद के अंदर, जिसका जिसका इफेक्ट बहुत क्रिटिकल भी हो सकता है, जिंदगी में क्रिटिकल डिजीज इनवाइट कर सकता है। तो इसीलिए इसको रिलीज करना है। कैसे रिलीज करेंगे? एंगर ट्रिगर हो गया तो ऐसा नहीं है किसको मार देंगे तब रिलीज हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको डाइवर्ट करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। रीडिंग माय पॉइंट? तो यही है इमोशनल एप्टीट्यूड टेक्निक। फर्स्ट ऑब्जर्व योर इमोशंस एंड देन कन्वर्ट इट इनटू द फीलिंग्स। इसका फीलिंग्स देख, ये कहां से आ रहा है, एक्सेप्ट इट, दैट ये होता है, एक्सेप्ट इट। डोंट आस्क योरसेल्फ दैट अरे मैं क्यों गुस्से में आ गई। डोंट आस्क योरसेल्फ। गुस्सा आना, इमोशंस ट्रिगर होना, ये तो होता ही रहा है, तो एक्सेप्ट कीजिए कि इट इज नेचुरल, ये हो सकता है, हो चुका, ठीक है, मेरे अंदर का जो एंगर है ये ट्रिगर हो गया, आई एक्सेप्ट दिस। ये हर इंसान के साथ होता है, ये नेचुरल है, एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद इसको डाइवर्ट कीजिए पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एक्शन, क्रिएटिव कामों में इसको लगाइए। रीडिंग माय पॉइंट? So this is how you can change your, and you can build your emotions, resilience also, by changing, by diverting your
अगर सोचिए क्यों ये टेक्निक क्यों इम्पोर्टेंट है, आप सोचिए। देखिए ज्यादातर क्या होता है, हम जब बैड पैच जिंदगी में चलते हैं, हम लोग एडवर्सिटीज में रहते हैं, ज्यादातर छोटी छोटी चीजों में बहुत गुस्सा आ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं हम लोग, छोटी छोटी चीजों में। किसी ने कुछ कह दिया, अरे इन्होंने तो रेस्पेक्ट नहीं करते, कुछ भी, तो सैडनेस जोन में चला जाते हैं या एंगर ट्रिगर हो जाते हैं। होता है कि नहीं, बताइए। यस सर। हाँ, तो ये जो एडवर्सिटीज में जो इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, और इस इमोशंस को, इस नेगेटिव इमोशंस को हम लोग अगर तुरंत रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, उस उनका इम्पैक्ट और भी नेगेटिव होगा, और ज्यादा नेगेटिविटी में हम लोगों को ले जाए। अब एंगर ट्रिगर हो गया, आपने क्या क्या दूसरों को बहुत कुछ बोल दिया, गाली दे दिए, मार दिए, तो आप बताइए उसका जो इफेक्ट आपके ऊपर आएगा वो क्या अच्छा होगा? कभी नहीं। उसका इफेक्ट बहुत दिन तक रहेगा। लेकिन अगर आप इस एंगर का इमोशंस को आप किसी दूसरे वे में रिलीज करेंगे, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव वे में रिलीज करेंगे, तो क्या होगा, आपकी जिंदगी के लिए अच्छा होगा, आप ग्रो करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, a very simple technique, not a very critical technique, but you need to take 3 seconds or 4 seconds, few moments when something anger, sadness trigger, this emotions trigger. Then you need to take few seconds, then observe your feelings and observe your emotions, and then खुद को अफर्म कीजिए कि अरे ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है, इमोशंस तो होता ही है, लेकिन अब ये जो इमोशंस मेरे अंदर ट्रिगर हुआ, इस इमोशंस को हम कैसे अच्छे तरीके से रिलीज कर सकते हैं, क्या कंस्ट्रक्टिव वे में हम इसको रिलीज कर सकते हैं, कौन सा कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं, काम में लगा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आपने किसी को तुरंत गुस्सा दिखाया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिलेशनशिप में चैलेंज आ जाएगा। होता है कि नहीं? और उस रिलेशनशिप का चैलेंज जो आया ना, चैलेंज आ गया, लेकिन आप सारी जिंदगी उसको कैरी करेंगे। होता है, वो थॉट तो आते रहेंगे ना। तो उससे अच्छा है कि ठीक है, इस जो एंगर ट्रिगर हुआ, इस एंगर को मैं अच्छे काम में लगाएंगे। दिस इज द इमोशनल एक्टिनो टेक्निक, वेरी पावरफुल टेक्निक। नेक्स्ट, ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन। रेजिलियंस बढ़ाने के लिए ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन। देखिए, जब जिंदगी में ऑब्स्टाकल आते हैं, चैलेंज आते हैं, तब क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि अच्छा क्या चीज मेरे साथ हुआ, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो ये सारा लोग मेरे लिए क्या क्या अच्छा किया, ये सारा कुछ भूल जाते हैं। ऐसा तो है ना, को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये लोग कभी अच्छे भी किए हैं हमारे लिए, बुरा वक्त में वो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो अच्छा किया है। और बुरा वक्त में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी तो अच्छा कर रहा है, लेकिन हम लोग वो सोचते नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड विजुअलाइजेशन इज टू थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, उसको माफ कर देना। जिन्होंने कुछ अच्छा किया उसको एक्सेप्ट करना, जिन्होंने बुरा किया उसको माफ कर देना। ठीक है, और इसमें क्या होगा, आप कंफर्ट फील करेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे।
जो अंदर का जो फाइटिंग चल रहा था ना वो रिलीज हो जाएगा। इन्होंने ये बुरा किया, उन्होंने ये बुरा किया, ये सारा कुछ चल चल रहा होता ना, तो ये रिलीज हो जाएगा ग्रेटिट्यूड जर्नल से। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखिए ये टेक्निक कैसे करेंगे आप, कंफर्टेबल स्पेस में बैठ जाइए, रिलैक्स होके, और डीप ब्रीदिंग्स लीजिए। जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, इस तरह डीप ब्रीदिंग ऐसे करके ब्रीदिंग लीजिए, ठीक है। एंड जो कुछ चल रहा है मन के अंदर, इसको फोकस कीजिए। जो कुछ चल रहा है जाज मत कीजिए, जो कुछ चल रहा है इसको फोकस कीजिए, ठीक है मेरे मन में ये सारा कुछ चल रहा है। अब क्या होगा, देखिए जो सिचुएशन है ना, इसका जो आपके साथ जुड़े हुए हैं अभी इसी वक्त, उसको भी आप लाभ प्यार दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। और जो आपके साथ कुछ बुरा भी किए हैं उसको आप क्षमा कीजिए। एंड सोचिए क्या क्या, ऐसा क्या चीज उन्होंने किए हैं आपके लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। उसका वो उसने जो बुरा किया इसको मत देखिए सर, अब देखिए उन्होंने क्या क्या अच्छा किया है, किए थे आपके लिए, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, हो सकती है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, तब मन में एक फीलिंग आएगा उसके लिए, ग्रेटिट्यूड का फीलिंग आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप सोचेंगे ना कि अरे, सोचिए एक एग्जांपल देते हैं, ये इंसान का नाम है राम। तो राम ने 2 साल पहले आपको अपमान किया, ठीक है। तो आप अभी भी जीते हैं इस राम का उस वार को लेके, अब बार बार सोचते हैं राम ने मुझे अपमान किया, अब सोचते रहते हैं। तो अब सोचेंगे, ये पहले एक रिलैक्स होके पीसफुल स्टेट में आ जाइए, कंफर्टेबल होके बैठ के, और आप सोचिएगा अरे ठीक है, राम ने मुझे अपमान किया, लेकिन राम ने जब से मेरे जिंदगी में आए थे उन्होंने कुछ भी तो अच्छा किया है। क्या क्या अच्छा किया मेरे लिए, क्या क्या अच्छा किया राम ने? अब तक आप देखते थे क्या बुरा किया, लेकिन जब आप देखेंगे उन्होंने क्या क्या अच्छा किया आपके लिए, तब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा कि हाँ इस इंसान ने, राम ने मेरे लिए कुछ अच्छा भी किए हैं। तो आपके अंदर जो कुछ बिटरनेस चल रहे थे, चल रहा था राम के लिए, ये बहुत कम होते जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो कौन शांत होगा? आप, आपके मन में ही तो ये फाइटिंग चल रहा था ना। तो जब आपके माइंड में आएगा हाँ राम ने तो अच्छे भी किए हैं, तो अब ये जो फाइटिंग है ना, ये फाइटिंग से थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलते रहेंगे। और आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे दूसरों के लिए और खुद के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? So this is another powerful technique to build your resilience. और रेडिकुलस फॉरगेटनेस भी है, इसको सेम, ये ऑलमोस्ट सेम है, इसको देख लीजिएगा। ये जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है और फॉरगिवनेस, ये दोनों सेम टेक्निक, ऑलमोस्ट सेम टेक्निक। तो इसका फीलिंग आना चाहिए, फॉरगिवनेस फीलिंग। और फॉरगिवनेस फीलिंग तब भी आएगा जब आप
एक ग्रेटिट्यूड में है। अब देखेंगे दूसरा इंसान ने क्या क्या अच्छा किया आपके लिए। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. और आप बताइए, इसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं सर। और एक चीज आप आज इतना ही काफी है और आगे बढ़ेंगे, आप बताइए। ठीक है सर, आज के लिए। ठीक है, ठीक है। हम्म। और मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके ये पूजा खत्म होने के बाद ही आपके साथ आपको मैडम को बोल के आपको मैसेज भेज दूंगा कि क्लास यस लेने सर। के लिए, क्योंकि यस। मुझे आज और एक अच्छा अच्छा कुछ शेयर करना था। तो आप बोल दिए कि ठीक है, आज इतना ही काफी है तो छोड़ दीजिए, यस क्योंकि सर। आपको लेना भी चाहिए ना। हम्म। तो फिर थोड़ी सी बात थोड़ा सा इसके चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि फीलिंग्स एंड इमोशन। व्हाट इज फीलिंग्स एंड इमोशन? इसका डिफरेंस समझते हैं, इसके ऊपर ही बातचीत करना था। और मूड्स, ये जो तीनों चीज है ना, बहुत पावरफुल चीज है, इसके ऊपर बात करना। तो फिर अगले दिन आप याद दिला दीजिएगा कि इसके अंदर कि ये कोर्स के अंदर है लेकिन इतना डिटेल्स में नहीं है, तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा नेक्स्ट डे में कि क्या क्या सर आपने बोले थे कि फीलिंग्स और इमोशंस के डिफरेंस क्या है और ये कैसे काम करते हैं हमारे अंदर। ठीक है, यस। तो ये आप बता दीजिए, मुझे यस। याद दिला दीजिएगा। यस। ठीक है, और मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं आपके लिए। ये पूजा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि और जो कुछ है अभी तो चलेगा, तो ये सब कुछ के लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सब के लिए मेरे तरफ से सेम टू यू सर। यू आर वेलकम। सो टेक केयर। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय।